बिहार में सियासत के शतरंज की बिसात बिछी हुई है। बिहार में शह मात का खेल जारी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीजेपी रथ को रोकने के लिए एक हो गए हैं। इधर बीजेपी महागठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, नए दोस्तों की तलाश कर रही है ताकि 2024 से पहले बिहार में एनडीए का कुनबा बढ़े। दूसरी ओर बिहार में हुए उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को बड़ी नसीहत भी दी है। साथ ही ये भी बता दिया कि बिहार बीजेपी में अब भी लीडरशिप की कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार बीजेपी उपचुनाव में अपने सी प्लान को देर से प्रयोग नहीं करती तो लड़ाई बराबरी पर खत्म नहीं होती। हालांकि बीजेपी का प्लान सी का सफल होना नीतीश तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी भी है। बिहार बीजेपी के नेता भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। बीजेपी गोपालगंज जैसी परंपरागत सीट पर अगर 2000 वोट से जीतती है तो इसका श्रेय चिराग पासवान को ही जाता है। जानकार बताते हैं कि शुरुआती दौर में पासवान जाति के वोटर आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में थे, लेकिन आखिरी दौर में बीजेपी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारकर खेल ही बिगाड़ दिया। गोपालगंज में चिराग पासवान ने रोड शो कर पूरा माहौल ही बदल दिया, जिसका परिणाम सबके सामने है। उपचुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन नेताओं से अधिक खुशी बीजेपी नेताओं में है। होगी भी क्यों नहीं, लगभग 27 साल बाद मोकामा विधानसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी नीतीश कुमार को उनके घर में चुनौती दे रही थी। मोकामा कभी बाढ़ संसदीय क्षेत्र में आता था। नीतीश कुमार लंबे समय तक बाढ़ से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में मोकामा जैसी सीट पर उसे लगभग 63,000 वोट आए। मोकामा में पहली दफे चुनाव लड़ रही बीजेपी 63,000 वोट लाकर अपनी जीत बता रही है और महागठबंधन सरकार की हार, इसमें भी चिराग पासवान का अहम रोल रहा है। दरअसल मोकामा में जब चुनाव प्रचार आखिरी दौर में था, आखिरी दिन था, तो बीजेपी ने चिराग पासवान को चुनावी मैदान में उतारा और रोड शो किया। जानकार बताते हैं कि चिराग के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने मतदान से 2 दिन पहले ही माहौल बदल दिया। दरअसल चिराग के लिए ना तो मोकामा नया था, ना ही वहां की जनता। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग ने अपने दम पर उम्मीदवार खड़ा किया था। उस वक्त एलजेपी उम्मीदवार को 13,000 से अधिक वोट मिले थे। कहा जाता है कि चिराग पासवान के रोड शो के बाद पूरा माहौल ही बदल गया। पासवान वोटरों के साथ साथ अन्य तबके के वोटरों को भी लगने लगा कि बीजेपी रेस में है, जिसका परिणाम है कि बीजेपी 63,000 वोट लाने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।